नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आंगनबाड़ी केंद्रों की उपयोगिता में प्रदेश को बनाए मॉडल। सीएम ने कहा सभी आंगनबाड़ियों को डाटा ऑनलाइन करें अपडेट। कोरोना को लेकर बोले गृह मंत्री अनिल विज, कहा हम पूरी तरह हैं तैयार। हुड्डा बोले हरियाणा में यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर बौखलाई भाजपा। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर गरमाई सियासत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में स्थित सभी आंगनबाड़ियों का डाटा ऑनलाइन अपडेट करें तथा आंगनबाड़ी केंद्रों की उपयोगिता के मामले में प्रदेश को ऐसा मॉडल बनाएं ताकि अन्य राज्य भी अनुसरण करें। मुख्यमंत्री आज यहां महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 6 साल तक के बच्चों, उन केंद्रों को संचालित करने वाले वर्कर्स और वहां काम करने वाली हेल्पर्स की उपस्थिति भी प्रतिदिन ऑनलाइन लगेगी। उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स को यथाशीघ्र मोबाइल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि वे अपने केंद्र के डाटा को अपलोड रख सकें। और उन्होंने उक्त सभी का डाटा परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे बच्चों को समय पर न्यूट्रिशन देने, टीकाकरण करने, पौष्टिक आहार देने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि डाटा अपडेट होने से केंद्र व राज्य सरकार की बच्चों के हित में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को अमली जमा पहनाने में भी आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संवर्धन मॉड्यूल के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विश्व में कोरोना को लेकर कई देश एक बार फिर से अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में भारत में भी कोरोना से बचाव की हिदायतों का पालन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में किसी भी नागरिक को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना की पहली लहरों से लड़कर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बहुत कुछ सीखा है। आज प्रदेश के अस्पतालों में जरूरी उपकरण, ऑक्सीजन की व्यवस्था और एक्सपर्ट डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में फिलहाल अगर जरूरत है तो कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की। पिछले जो लहर आई हैं उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पूना जाना पड़ता था टेस्टिंग कराने के लिए। अब आरटीपीसीआर मशीन मैंने हर ज़िले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू के केसेस हमने भी पूना भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशेंट मात्रा में है। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है उसमें पीएसए प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। मेडिसिन्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स है। सभी तरह से हम तैयार हैं। फिलहाल हरियाणा के लोगों को डरने की जरूरत तो नहीं, किसी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो सबको लिए आवश्यक है और वो स्वयं से लोगों को पालन करना चाहिए। सर, केंद्र की गाइडलाइन आएगी तो लागू पूरी तरह से वो होगा? कोई भी केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसको पूरी तरह से हमारे प्रदेश में लागू किया जाएगा। फरीदाबाद में गुर्जर समाज के इतिहास में पहली बार फरीदाबाद के सूरजकुंड में गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 23 और 24 तारीख तक चलने वाले इस गुर्जर महोत्सव में लाखों की संख्या में गुर्जर समाज सहित कई अन्य समाजों के लोग शिरकत करेंगे। उनका उद्घाटन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा 23 तारीख को किया जाएगा, तो 24 तारीख को इसका समापन हरियाणा के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा किया जाएगा। इस गुर्जर महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को गुर्जर समाज के इतिहास और उनके सांस्कृतिक कल्चर से रूबरू करवाना है। वहीं इस महोत्सव में सबसे बड़ी बात यह रहने वाली है कि इस महोत्सव की पूरी तरह से बागडोर गुर्जर समाज की महिलाओं के हाथ में रहने वाली है, जिसमें इसकी सुरक्षा और आयोजन की तैयारी से लेकर इसके समापन तक की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर रहेगी। आज प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए आयोजनकर्ताओं ने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है यहाँ सारे,
और हमने इसको 80% मनोरंजनात्मक रखा है और 20% हमने इसको काउंसलिंग कह सकते हैं, एजुकेशन के लिए कह सकते हैं, उसको रखा है। और यहाँ 13 स्टेट हैं जहाँ गुर्जरों की बहुलता है कि जहाँ सरकारी तौर पर हमको किसी न किसी तरह से उनको रिजर्वेशन में रखा गया है। कहीं एसटी हैं तो कहीं हम ओबीसी हैं। तो वो 13 स्टेट होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन सब का यहाँ अलग अलग पंडाल बनाया जा रहा है और वहाँ उस पंडाल में उस स्टेट का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इसको दिखाने का प्रयास है। तो ये सब है। और यहाँ लोकगीत, लोक नृत्य और हमारे कलाकारों की कलाकृतियाँ। पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है गुर्जर समाज की तरफ से, क्या इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है? इसका उद्देश्य हमारी जो समृद्धशाली संस्कृति है उससे सभी को रूबरू कराना है। सबसे मेन उद्देश्य तो ये है। और एक उत्सव है, हम सब सारा हिंदुस्तान के गुर्जर इसको एक साथ मना के, एक ही मंच में मना के, केवल उद्देश्य हमारा ये है। यमुनानगर के कलानौर के हाईवे नंबर 344 पर गांव मंडोली के नजदीक सीएम फ्लाइंग की रेड हुई। सीएम फ्लाइंग ने सहारनपुर के गगो से अवैध रूप से 100 से 125 बैग यूरिया लेकर आ रही बिना नंबर प्लेट वाली ट्रैक्टर ट्राली को मंडोली के पास रेड में पकड़ा। कलानौर पुलिस चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश और कृषि विभाग अधिकारी राकेश पोरिया भी मौके पर पहुंचे। यूरिया से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मामला यमुनानगर के कलानौर पुलिस चौकी में दर्ज करवाया जा रहा है। पुलिस द्वारा यह मामला सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर दर्ज किया गया है। मेरे पास सीएम फ्लाइंग से श्री दिनेश जी का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे कलानौर और मंडोली के बीच में नेशनल हाईवे जो है 344 पे उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है जिसमें खाद है। तो सूचना मिलते ही हम वहाँ पहुँचे। हमने वो ट्रैक्टर ट्रॉली में खाद देखा और वो खाद जो है वो कृषि योग्य खाद है। सर, क्या ये जैसे यूपी से हरियाणा में आ रहा था वो भी विदाउट बिल, तो ऐसे आ सकता है? नहीं, ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत एक स्टेट से दूसरी स्टेट में खाद भेजना अलाउड नहीं है। तो ये अवैध रूप से आ रहा था। तो सर ट्रॉली में कितने बैग थे सर? ट्रॉली में अभी तकरीबन 100-125 बैग होने की आशंका है। जा कहाँ रहा सर? इसी ड्राइवर ने कुछ नहीं बताया इस बारे में। तो सर कोई बिल वगैरह, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली के कोई कागजात? कोई कागज नहीं मिले अभी तक। तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही सर आप? अब कृषि विभाग इसका एक सैंपल लेगा और वो सैंपल लैब में भेजेगा और सीएम फ्लाइंग से जो श्री दिनेश जी हैं वो इस बारे में एफआईआर दर्ज कराएंगे। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें सियासत गर्मा गई है। मनसुख मांडविया इस चिट्ठी में राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की मांग कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की थी कि अगर यात्रा में इन प्रोटोकॉल का पालन ना हो सके तो इसे रोक दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री की इस चिट्ठी के बाद मोदी सरकार और मनसुख मांडविया कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार भारत जोड़ो यात्रा में जनता के समर्थन को देखते हुए बौखला गई है, इसलिए वे यात्रा को रोकना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर इस यात्रा में 10 गांव में बिजली काटी गई है तो पूरे हरियाणा की बिजली काटनी पड़ेगी, क्योंकि इस यात्रा से पूरा हरियाणा जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है। यमुनानगर में साहिबजादा सेवा सोसाइटी की ओर से 4 साहिबजादों के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सरनी चौक में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत से पहले आज सिंह सभा गुरुद्वारा से नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवाई। इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े और आगे बढ़कर अपने जीवन में इन्हें अपनाने का काम करें। आज का नगर कीर्तन सिंह सभा गुरुद्वारा से शुरू हुआ, जिसका लोगों ने रास्ते में भव्य स्वागत किया। महिलाओं द्वारा 5 प्यारों व गुरु की पालकी के आगे झाड़ू लगाकर फूल बरसाकर स्वागत करने का काम किया गया। इस मौके पर गतके का भी आयोजन किया गया। साहिबजादा सेवा सोसाइटी की तरफ से आज नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। यह नगर कीर्तन 4 साहिबजादों की याद में किया गया। 4 साहिबजादों की याद में ये 5वां प्रोग्राम जो है साहिबजादा सेवा सोसाइटी मना रही है। नगर कीर्तन मॉडल टाउन से चल के सरनी चौक पे पहुंच गया। आगे का प्रोग्राम ये है कि 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े मनाए जाने हैं, जिहदे विच 21 तो 28 शहीदी सप्ताह है तो 29 तो लेके 31 तरीक तक गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब है। 21 तरीक नूं आज शामी 4 बजे सुखमनी साहिब जी का पाठ तो 6 तो 8 बजे कीर्तन दरबार होएगा, जिहदे विच पंथ प्रसिद्ध रागी भाई रविंदर सिंह जी पुज रहे हैं और उन्होंने 7 तो 8 बजे तक कीर्तन दरबार नाल संगतां नूं निहाल करना है।
स्कूलों में जन शिक्षा को बचाने के लिए और जींद में शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ रैली के प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का जन जागरण अभियान के तहत जत्था राज्य प्रेस सचिव सतबीर गोयत, राज्य सचिव कंवरजीत, मंजू गुर्जर व विजय पाल सिंह के नेतृत्व में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालका से शुरू हुआ। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए राज्य प्रेस सचिव सतबीर गोयत और राज्य सचिव कंवरजीत ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा नीति 2020 को 2025 तक लागू करना चाहती है। नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है। चिराग योजना, स्कूल मर्चेंट व कौशल रोजगार निगम से भर्तियां करना नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उठाए गए कदम है। इसमें जन शिक्षा बर्बादी होगी और बहुत बड़ी संख्या में गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे। उन्होंने कहा कि संघ मांग करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द कर जनपक्षीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त संवैधानिक मूल्यों को पोषित करने वाली सबके लिए सुलभ समान निःशुल्क शिक्षा नीति लागू की जाए। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मांगे रखी। वहीं उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर एक विशाल रैली का आयोजन जींद में करेगा। हम लोग आज कालका से जत्थे की शुरुआत कर रहे हैं। यह जत्था 29 तारीख तक विभिन्न जिलों से होता हुआ शिक्षा बचाओ और स्कूल बचाओ अभियान के तहत जींद रैली के साथ समापन होगा। ऐसे 6 जत्थे और हरियाणा से निकाले जाएंगे और जो सरकार स्कूलों में निजीकरण, कौशल रोजगार के तहत बंधुआ मजदूरी के लिए अध्यापकों को शामिल कर रही है, शिक्षकों को विभिन्न कार्यों में उलझा के स्कूलों से दूर किया जा रहा है। पीपीई में शिक्षकों की ड्यूटी लगा के उन्हें बच्चों को पढ़ाने से वंचित किया जा रहा है और पीपीई का अनिवार्यता लगाकर पहले बच्चों को स्कूलों से दूर किया गया, छोटे बच्चों को। इसी तरह सरकार की जितनी भी शिक्षा नीति जो 2020 है, नई शिक्षा नीति के तहत सरकार विभिन्न प्रकार के प्रोपगंडा लेके गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जो है जींद में 29 तारीख को एक बड़ी रैली करेंगे और सरकार को चेताना चाहते हैं कि वह समय रहते वार्ता करके इन सब मांगों को जो अध्यापक संघ करता है और जो शिक्षा के हित में है, समाज के हित में, उन्हें लागू करें। अन्यथा शिक्षा विभाग और हमारा संघ इसके लिए और कड़े फैसले लेगा और उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, लोगों के बीच में जाते रहेंगे और लोगों को इसके लिए जागरूक करते रहेंगे। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा ने डिंगर माजरा रोड पर प्रदेश मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री का पुतला फूंका। चौकीदारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौकीदारों को पक्का करने और 24,000 रुपए मासिक वेतन व अन्य मांगे सरकार से चौकीदार संघ कर रहा है। चौकीदारों ने चेताया कि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। 23 मई 2022 को माननीय देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री जी हैं, हम उनके दरवाजे पर गए। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार की जो मुख्य मांगे व समस्याएं हैं उनको लेकर के, और पंचायत मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों का जल्द ही निवारण किया जाएगा, आपकी जो समस्या है उनको पूरा किया जाएगा। और 2 और 3 तारीख को करनाल के अंदर मुख्यमंत्री गृह जिले के अंदर एक पड़ाव लगाया गया, जिसमें 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने, पंचायत मंत्री जी ने चौकीदारों को प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में बुलाया और आश्वासन दिया कि आपकी मांगे जो जायज़ हैं उनको पूरा किया जाएगा। परंतु मंत्री जी ने उन मांगों को पूरा नहीं किया गया और 14 दिसंबर को ही 14 अगस्त को जो पंचायत निदेशक चंडीगढ़ है, हमारा प्रतिनिधिमंडल है, जो हमारे राज्य के प्रधान बाबूराम जी है और कलीराम जी है राज्य महासचिव, वो गए। पंचायत निदेशक ने भी यही कहा, संजय जून जी ने, कि आपकी फाइल चली हुई है, अब तक उसका कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई। और जैसे ही 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोहतक अंदर एक दरबार लगाया था, उसमें ग्रामीण चौकीदारों का जो प्रतिनिधित्व मंडल है, भगत सिंह जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, वो गए थे, परंतु वहाँ भी एक आश्वासन ही मिला। यमुनानगर में दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर में अनुबंध के कर्मचारियों ने एक गेट मीटिंग की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री आशीष धीमान को इस गेट मीटिंग में मुख्य रूप से बुलाया गया और अपनी समस्याएं रखी गई। मुख्य समस्या थी कि सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार में लिया जाए। इस दौरान थर्मल के सभी अनुबंधित कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ में जुड़े और कहा कि जल्द ही वहां पर कार्यकारिणी गठित की जाएगी, जिससे अनुबंधित कर्मचारियों के हो रहे शोषण पर विराम लगेगा। जिला मंत्री आशीष धीमान ने कहा कि सभी अनुबंधित कर्मचारी ईमानदारी से अपना कार्य करें और किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके लिए लेकर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
यमुनानगर में एक दिन पहले जहां रेलवे लाइनों को पार करते हुए एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं देर रात एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। उसका सिर शरीर से अलग हो गया। दोनों अज्ञात शवों को राजकीय रेलवे पुलिस ने 72 घंटे की शिनाख्त के लिए नागरिक अस्पताल यमुनानगर के शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस दोनों शवों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों और थानों में जानकारी जुटाने में लगी है। दूसरी डेड बॉडी है, ये रेलवे की तरफ से मैसेज आया था और हमारे बहुत राज्य सब इंस्पेक्टर इसकी कार्रवाई के लिए गए थे। ये दुसानी गांव है, रेलवे लाइन के पास ही, रेलवे स्टेशन यमुनानगर और कलानौर के बीच में, यहाँ से मिली है हमें। तो सर उसकी शिनाख्त कैसे हुई है और क्या पहचान हुई है उसकी? उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। उसने कमीज काली पहनी हुई है फूलदार और बनियान सफ़ेद है, लाइनदार लाल रंग का उसके पास मफरल था और 35 साल उसकी उम्र है। अभी तक कोई पता नहीं चला कि वो कौन है, कहाँ का है, प्रवासी अभी तक मजदूर? उसके वास का कोई नहीं पता चला। उसकी तलाश वारसन अभी जारी है। सर आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, वो लोकल है या कि कोई प्रवासी मजदूर दिखाया जा रहा है? प्रवासी मजदूर लगता है, जैसे बाहर से मजदूरी करने के लिए आया हुआ है। तो सर फिर उसके मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी? 174 कार्रवाई की है। डेड बॉडी मर्सी हाउस में रखी हुई है और नियमानुसार उसका 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम कराएंगे। वारसन की इंतजार देखकर 25 दिसंबर को जिला यमुनानगर में कनाल रेस्ट हाउस नजदीक रेलवे स्टेशन से महानगर कीर्तन निकाला जाएगा। यह नगर कीर्तन पूज्य ज्वाला माता जी द्वारा ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश से हाथों पर ज्योत विराजमान कर लाने के उपलक्ष्य से निकाला जा रहा है। इस नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में संगत उपस्थित रहेगी। इस महानगर कीर्तन में यमुनानगर के अलावा अन्य नगरों से भी भारी संख्या में संगत पूज्य ज्वाला माता जी के दर्शन आशीर्वाद हेतु शहर में पहुंच रही है। 25 तारीख को हमारे पूज्य ज्वाला माता जी हिमाचल प्रदेश ज्वाला जी से अपने हाथ पर 18 जोतें लेकर आएंगे। जो नगर कीर्तन महानगर कीर्तन निकलेगा रेलवे स्टेशन रेस्ट हाउस से शुरू होगा, फुवारा चौक से होते हुए मंदिर के प्रांगण तक पहुंचेगा। उसके बाद फिर मंदिर में आके 8 से 10 चौकी का आयोजन किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई है और सभी को ज्वाला जी के दर्शन होंगे। माता जी अपने हाथों पे जो ज्वाला जी की ज्योतों को जो विराजमान करा होगा, सभी एक एक करके ज्वाला जी की ज्योतों के सबको दर्शन होंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।